कुछ और एग्जांपल समझा दूँ, उसके बाद फिर वेन डायग्राम की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट आपके पास गिवन है, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर वेयर एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 40 एंड एक्स इज़ लेसर और इक्वल टू 50। मीन्स जो x की वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से कहाँ तक है। जब ये लाइन नीचे होती है ग्रेटर देन के नीचे, तो इसका मतलब 40 भी इंक्लूड है। जब ये लाइन इसके नीचे होगी इसका मतलब 50 भी इंक्लूड है। सो इट मीन्स द नंबर्स इंटीजर जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 40 से लेके 50 तक। ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 माने 40 और 40 से बड़े नंबर, 50 और 50 से छोटे नंबर। तो ये वो सारे नंबर जो 40 और 40 से बड़े हैं और 50 और 50 से छोटे हैं। सो दीज आर द नंबर्स विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 एंड 50। ठीक है, ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट। देन अ सेट P इज़ अ प्राइम नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर तो होते हैं 2, 3। प्राइम नंबर मीन्स नंबर विच आर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, जो सिर्फ अपने आप के टेबल में आए और 1 के टेबल में आए, माने 2 टेबल में आए सिर्फ। ठीक है, सो नंबर विच आर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, तो ये 2 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है, 7 भी होता है, क्योंकि 2 सिर्फ 2 टेबल्स में आता है, एक 1 के और एक अपने आप के। 3 सिर्फ 2 टेबल में आता है, एक 1 के और एक अपने आप के। इसकी डिटेल डिस्कशन हमने की हुई थी सेट्स में, स्टार्ट में नंबर्स में। ठीक है, अब वो रिकॉल कर लीजिएगा, बाकी तो समझ में आ जाना चाहिए, बहुत बेसिक बात है। ठीक है, अच्छा जी, तो अब आपने प्राइम नंबर, अब सेट्स में क्या होता है, यूनिवर्सल सेट इज़ अ सुपर सेट, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, अच्छा, अब P जो होगा, प्राइम नंबर जो होगा वो कहाँ से, सारे प्राइम नंबर नहीं, प्राइम नंबर वो जो इस सेट में मौजूद है। तो यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से प्राइम नंबर मौजूद हैं, प्राइम नंबर मौजूद है 41। 41 सिर्फ अपने आप के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, और तो किसी के टेबल में नहीं आता। इसी तरह से 43 इज़ अ प्राइम नंबर, 42 प्राइम नंबर नहीं है, 43, 44 नहीं है, 45 प्राइम नंबर नहीं है, 5 के टेबल में आता है, 46 प्राइम नंबर नहीं है, 47, 48 प्राइम नंबर नहीं है, 49 नहीं है और 50 नहीं है। ठीक है, दीज आर द 3 प्राइम नंबर्स। दिस इज़ द सेट P इन टेबुलर फॉर्म। मैंने इसको बिल्डर फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया सेट P। इसी तरह सेट Q को कन्वर्ट करें, एक्स हैज दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। अब मल्टीपल ऑफ 6 तो 6 का टेबल होता है, 6 6 6 जितना 6 जो 6 के टेबल में आते हैं, 6 12 18 ये सारे नंबर। लेकिन क्योंकि यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन है, यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन है, तो हम लोग बाउंड है कि हम यूनिवर्सल सेट को एक्सीड नहीं कर सकते। तो इनमें से इन यूनिवर्सल सेट में से मल्टीपल ऑफ 6 कौन कौन से हैं, 42, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48। बाकी इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट, इस कोई भी एंट्री, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 6 के टेबल में आता हो। ठीक है, तो दीज आर द मल्टीपल ऑफ 6 विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट। अब इसमें क्या पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट में ये कन्वर्ट कर दिया, पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया हमारे पास। फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट P, कि P के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं आपने वो बताने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट P। अब P सेट हमारे पास ये रहा, P सेट में कितने एलिमेंट आए थे, 1 2 3, तो आपने सिर्फ इसका आंसर लिखना है 3। ठीक है, व्हेन देयर इज n बिफोर द सेट, इट मीन्स यू हैव टू राइट द क्वांटिटी, यू हैव टू राइट द क्वांटिटी के कितने एलिमेंट्स उस सेट के अंदर हैं। लिस्ट मीन्स आपने उसका एक लिस्ट बनानी है, सेट बनाना है। लिस्ट द मेंबर ऑफ Q, ये हम बना चुके हैं, ये रहा, इसको आप लिख दो यहाँ पे 42 48, दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द मेंबर Q। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद वेन डायग्राम की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है, इस तरह के क्वेश्चन है, बच्चों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, तो मैंने कहा ये भी करवा दें। यूनिवर्सल सेट है हमारे पास -1 0 1 2 3 4 5 6। हमारे पास P एक सेट है, इसके एलिमेंट है -1 0 1 2। हमारे पास Q एक सेट है, x² सच दैट x इज़ अ मेंबर ऑफ P। Q जो सेट है वो हमारे पास x² है। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास गिवन है। हमारे पास मालूम करने का क्या बोल रहा है, एक आसान सा सवाल है, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट Q। अब Q के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, Q है क्या, Q क्या है, x²। Q इज़ अ सेट विच इज़ x², जबकि x क्या है, x इज़ अ मेंबर ऑफ P। अब दीज आर द मेंबर ऑफ P, ये जो एलिमेंट्स है ये मेंबर ऑफ P हैं। हमने x की जगह मेंबर ऑफ P पुट करना है। जैसे Q हमारे पास x² है, x का मेंबर क्या है, -1, हमने -1 पुट किया, हमें Q का सेट बनाना है। -1 पुट किया, Q क्या है, x², ये मेंबर ऑफ P हो गया।
और क्यू की वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो मैंने इस पर स्क्वायर लगा दिया, इसका आंसर आया +1, तो क्यू का पहला मेंबर हो गया +1। ठीक है, इसी तरह से फिर 0, क्योंकि एक्स जो हम एक्स क्यू एक्स स्क्वायर है और एक्स जो है वो पी का मेंबर है, पी का मेंबर क्या है 0, 0 पे स्क्वायर लगाया, आंसर 0, तो ये दूसरा एलिमेंट हो गया क्यू का। उसके बाद क्या है 1, 1 पे स्क्वायर लगाया हमने, आंसर आया 1, तो ये रिपीट हो रहा, रिपीट नहीं हो सकता, लीव इट। फिर उसके बाद क्या है 2, 2 पे स्क्वायर लगाया, आंसर आया 4, तो हमारे पास मेंबर आ गया 4। तो दीज आर द मेंबर ऑफ क्यू। अब हमें लिस्ट तो बनाने का नहीं बोला था, अगर लिस्ट बनाने का बोला होता तो ये आंसर था। अगर उसने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट क्यू, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट क्यू इज 3। देयर आर 3 एलिमेंट्स इन सेट क्यू। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, उसको समझ के अटेम्प्ट किया करें। ठीक है, अच्छा जी, अब वेन डायग्राम के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह और क्वेश्चन करेंगे। अब जैसे सबसे पहले वेन डायग्राम होता क्या है, पहले 2 सेट पे हम डिस्कस करते हैं, फिर 3 सेट पे करेंगे इंशाल्लाह। अब जैसे ये सेट है ए, ये सेट है बी, और रेक्टेंगल जो रिप्रेजेंट करता है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले तो इसके जगहें पता होनी चाहिए कि वो किस किस चीज़ को क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। दिस पार्ट रिप्रेजेंटिंग the intersection of A and B means common elements common in A and B. This is the part which is the common part of A and B, जो कि A में भी और B में भी है, और जो कॉमन होता है उसको क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, दिस इज द पार्ट विच इज इन A एलिमेंट्स इन सेट A बट नॉट इन बी। ये वो एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ ए के अंदर है, ये वाला हिस्सा जो सिर्फ ए के एलिमेंट है, बी के नहीं है। इसी तरह से ये वाला हिस्सा जो है, दीज आर द एलिमेंट्स इन सेट बी बट नॉट इन ए, जो कि ए में नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये वाला हिस्सा पूरा। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह से फिर ये आखिरी हिस्सा, ये वाला, ये किस में है, नेदर इन ए नॉर इन बी, ना तो ये ए के एलिमेंट है और ना ही बी के एलिमेंट है। ठीक है, ये ए और बी के अलावा है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए और बी दोनों के अलावा जो बाकी है वो ये वाला सेट है, बाहर वाला। ठीक है, ये तो हो गई इसकी निशानदेही। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा। अच्छा, क्वेश्चन मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको रीड करके आपके पास सिर्फ शॉर्ट वो बता दूँ। ठीक है, क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ 40 चिल्ड्रन, अ ग्रुप ऑफ 40 चिल्ड्रन माने हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो 40 लोगों का है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ 40 चिल्ड्रन, 40 लोगों का हमारे पास ग्रुप है। ठीक है, टोटल 40 लोग हैं। अच्छा जी, उसके बाद उनसे पूछा गया व्हाट पेट दे ओन, व्हाट पेट एनिमल दे ओन, उनके पास कौन सा पेट एनिमल है। ऑफ दीज 40 में से 13 लोगों ने कहा ऑफ दीज चिल्ड्रन 13 ऑन अ केट, मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर हैविंग अ केट इज 13। 40 में से 13 लोग ऐसे हैं जिनके पास क्या है, कैट एनिमल है। ठीक है, कैट पेट है आपके पास। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ओन बोथ कैट एंड डॉग आर 5। नंबर ऑफ स्टूडेंट माने बोथ जो दोनों हैं जिनके पास, वो कितने हैं, 5। बोथ मतलब कॉमन, जो ए में भी है, जो मीन्स जिनके पास कैट भी है और डॉग भी है। ऑन 5 ऑन बोथ अ कैट एंड अ डॉग, 15 ऑन नाइदर अ कैट, जैसे मैंने अभी बताया था नाइदर वाला, नाइदर अ कैट नॉर अ डॉग। 15 लोग ऐसे हैं, 15 लोग ऐसे हैं जिनके पास ना कैट है ना डॉग है। ठीक है, यूजिंग अ वेन डायग्राम, आपने वेन डायग्राम बनाना है, और अदरवाइज फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ओन अ डॉग, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ओन अ डॉग, कितने लोगों के पास, कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है जिनके पास डॉग है वो मालूम करना है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ओन अ डॉग बट नॉट अ कैट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन who own a dog but
नॉट अ कैट, जिनके पास डॉग है लेकिन कैट नहीं है, आपने वो बताना है। ठीक है, अब ये हमारे पास 2 आ गए, इसका हम वेन डायग्राम बनाएंगे जैसे मैंने आपको बताया था अभी। ये कैट कंसीडर कर लिया मैंने, ये डॉग कंसीडर कर लिया मैंने, और ये यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब उस डेटा के मुताबिक नंबर ऑफ़ यूनिवर्सल सेट कितना है 40, नंबर ऑफ़ यूनिवर्सल सेट 40, टोटल 40 लोग हैं इस पूरे रेक्टेंगल में। ठीक है, नंबर ऑफ़ कैट कितना है 13, ये तो पूरा कैट का 13 है। ठीक है, अब हमें ये तो पता ही नहीं है कि बोथ, अच्छा बोथ भी लिखा हुआ है, बोथ कितना है, सबसे पहले आप बोथ वाला फिल करेंगे, बोथ कितना है, जिनके पास कैट भी है डॉग भी है, ये वाला हिस्सा मैंने किसको रिप्रेजेंट करवाया था आपसे, बोथ को, जिनके पास दोनों चीज़ों कॉमन इन ए एंड बी और कॉमन इन, अभी यहाँ पे कैट और डॉग है तो कैट और डॉग। ठीक है, अच्छा जी, नाइदर वाला हिस्सा कौन सा होता है, नाइदर अ कैट नॉर अ डॉग, ये आ गया 15, जिनके पास ना ही कैट है और ना ही डॉग है, ये आ गया। ठीक है, कैट कितने लोगों के पास है, कैट नंबर ऑफ़ कैट 13, तो पूरा कैट वाला जो सर्किल है ये किसके इक्वल होगा 13 के, तो 5 ऑलरेडी है और 8, तो ये पूरा सर्किल कितना हो गया 13। अब 13 में 8 लोग ऐसे हैं जिनके साथ पास सिर्फ कैट है और 5 लोग ऐसे हैं जिनके पास कैट भी है और डॉग भी है, तो टोटल कितने होगा ये 13, तो कैट वाला सर्किल हो गया 13। ये कन्फ्यूजन करते हैं बच्चे, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जब आपने कॉमन आपके पास आपको पता है तो 5 लोग ऐसे जिनके पास कैट है वो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो कैट वाले बाकी कितने बचे 8, ये वो 8 वो हैं जिनके पास सिर्फ कैट है और 5 लोग ऐसे इनके पास कैट भी और डॉग भी है, तो कैट वाले टोटल कितना होगा 13, नंबर ऑफ कैट वाले लोग कितने हैं 13। ठीक है, अब जो मालूम करना है वो ये है कि जिनके पास सिर्फ डॉग है कैट नहीं है, तो वो एक्स हमने कंसिडर कर लिया कि ये वो लोग हैं जिनके पास सिर्फ डॉग है कैट नहीं है। ठीक है, तो ये आपने मालूम करना है। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हु ओन अ डॉग बट नॉट अ कैट, जिनके पास डॉग हो और कैट नहीं हो। ठीक है, आपने ये वो हिस्सा है जिसके पास सिर्फ डॉग है। ठीक है, तो ये हमने मालूम कर लिया। इन सब का सम, ये सारे हिस्से फिल हो गए। अब इन सब का सम किसके इक्वल है, टोटल कितना है हमारे पास 40, तो हम 8 + 5 + x + 15 इज इक्वल टू 40, इन सबको प्लस क्या इक्वल टू किसके रखा हमने 40 के। ठीक है, अच्छा जी, 8 + 5 15 + 5 20 + 8 28 + x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40 माइनस 28 उधर जाके -28 हो गया, तो x इज इक्वल टू 12। तो ये 12 लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है डॉग है कैट नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास वेन डायग्राम आ गया है। 2 मार्क्स का सवाल आता है हर साल, तकरीबन हर दूसरे साल में ये सवाल आता है, तो इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। मैं और आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भेजता हूँ इसी तरह से प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।